नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पायल रघुवंशी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे जो होता है डोनर आईवीएफ। आपने कई बार सुना होगा एग डोनर लेना है, स्पर्म डोनर लेना है। तो आईवीएफ में कैसे डोनर्स का इस्तेमाल किया जाता है या डोनर आईवीएफ क्या होता है? जनरली आईवीएफ में ये होता है कि महिला से अंडे लिए जाते हैं, हस्बैंड से यानी कि मेल पार्टनर से शुक्राणु लिए जाते हैं, एग और स्पर्म को फ्यूज करके एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनाया जाता है और जो मदर है मतलब जो फीमेल पार्टनर है उनके गर्भाशय में इस एम्ब्रियो को प्लेस किया जाता है जिसे एम्ब्रियो ट्रांसफर कहा जाता है। यदि किसी भी कारण से मेल पार्टनर में शुक्राणु नहीं बन रहे हैं या शुक्राणु की क्वालिटी बहुत खराब है तो उन केसेस में शुक्राणु जो है एआरटी बैंक से लिए जाते हैं और फिर महिला से अंडे लेके शुक्राणु डोनर से लेके एम्ब्रियो बना के बच्चा या भ्रूण बना के बच्चादानी में डाला जाता है। इसे आईवीएफ डोनर यानी कि आईवीएफ डी भी कहा जाता है और ये सिर्फ उन पेशेंट्स में किया जाता है जिन पेशेंट्स में मेल फैक्टर यानी शुक्राणु नहीं बन रहे हैं या शुक्राणु की क्वालिटी खराब है। दूसरी चीज होती है एग डोनर। अब एग डोनर की जरूरत कब पड़ती है? जिन महिलाओं में प्रीमेच्योर मेनोपॉज यानी कि समय से पहले माहवारी यदि चली जाती है यानी कि उनके अंडाशय में अंडे खत्म हो चुके हैं, अब अंडे नहीं बन रहे हैं, उन महिलाओं में डोनर एग की ज़रूरत होती है। सेकेंडली, जिन महिलाओं में एएमएच काफ़ी कम होता है, लो एएमएच, यदि आपका एएमएच 1 से कम है तो भी आपको डोनर एग की सलाह दी जा सकती है। तीसरा, उन पेशेंट्स में जिनमें अंडाशय में अंडे जो रहते हैं, फीमेल पार्टनर में एग की क्वालिटी बहुत ख़राब है और वो अपने सेल्फ अंडों से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनमें भी डोनर एग करने की सलाह दी जाती है। चौथा कारण ये है, कुछ पेशेंट्स में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो यानी फीमेल पार्टनर में कोई जेनेटिक डिजीज़ हो या कोई जेनेटिक कंडीशन हो जो बच्चे में आ सकती है, उन पेशेंट्स में भी डोनर एग की या डोनर गेमीट्स को यूज़ किया जा सकता है। और सबसे लास्ट कारण ये है कि यदि आपके सेल्फ एम्ब्रियोज, खुद के एम्ब्रियोज में बार बार अबॉर्शन हो रहा है या बार बार आपने खुद के गेमीट्स से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तब भी डोनर की सलाह दी जाती है। डोनर एग्स के लिए एआरटी एक्ट, जो भारत में एक एआरटी का कानून आया है, असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक के लिए एक एक्ट लागू हो चुका है यानी एक कानून आया है जिसमें उन्होंने क्लियर किया है कि डोनर एग वाली महिला यानी जो महिला अपने एग्स डोनेट कर रही है वो कौन हो सकती है। उसकी उम्र 23 से 35 साल के बीच में होना चाहिए। 35 साल से ऊपर की डोनर को नहीं लिया जा सकता है। दूसरा, वो महिला पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार अपने एग्स डोनेट कर सकती है। तीसरा, एक्ट में महिला के शादीशुदा होने पे यानी वो सिंगल भी हो सकती है, मैरिड और अनमैरिड पे क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, तो वो महिला सिंगल भी हो सकती है, सेपरेटेड भी हो सकती है, डिवोर्स भी हो सकती है, मैरिड भी हो सकती है और ज़रूरी नहीं है उनके खुद के बच्चे हों। बट हमेशा जब हम एग्स डोनर के लेते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम किसी फर्टाइल यानी जिसके पहले से बच्चे हों उन्हीं के एग्स लें, क्योंकि उससे हमें ये पता चलता है कि वो महिला फर्टाइल है तो उसके एग्स जो होंगे वो अच्छी क्वालिटी के होंगे। चौथा, हम डोनर के 7 एग्स से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। यदि हम किसी डोनर को स्टिमुलेट करते हैं, आईवीएफ के इंजेक्शंस देते हैं, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट ना हो और हम सिर्फ 7 एग्स ही उनके यूज़ कर सकते हैं। लास्टली, डोनर्स के लिए कानून में इंश्योरेंस दिया गया है कि जब भी हम डोनर लें, बैंक जो है उनका 1 साल का हेल्थ इंश्योरेंस दे, क्योंकि यदि पिकअप के दौरान या पिकअप के बाद 1 साल तक उसे कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसका खर्चा जो है वो इस इंश्योरेंस में कवर्ड रहेगा। भारत में केवल ऑल्ट्रुइस्टिक डोनेशन ही अलाउड है यानी डोनर को इस चीज के लिए कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है, वो केवल परोपकार के लिए अपने एग्स डोनेट कर रहे हैं किसी और को इस्तेमाल करने के लिए। आशा करती हूँ एग डोनेशन से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज होंगी इस वीडियो से क्लियर हुई होंगी। तो यदि आपको डोनर एग्स या डोनर स्पर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।